तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। जो हमारी अगली मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। हमारी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका हमारा जो इनवर्स होता है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर मेरा इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो वो मैट्रिक्स मेरी कैसी होगी, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगी। तो चलिए देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एम, देन इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। अगर मैं दो कोई मैट्रिक्स लेकर चलता हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चलता हूं जिनका ऑर्डर कैसा है, सेम है। अब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पता है कि क्या होती है, कि जिसका नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि लेटर सपोज मैंने कोई दो स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, और दो स्क्वायर मैट्रिक्स लेने के बाद मैंने ए बी की मल्टीप्लाई करी पहले, फिर मैंने बी ए की मल्टीप्लाई करी, और दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में कैसा आ जाना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल आना चाहिए। अगर मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलूंगा। तो इस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A और A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ B। अगर मेरा ये आता है कि B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, B इक्वल टू A इनवर्स। इनवर्स ऑफ A का मतलब A के ऊपर इनवर्स आ जाएगा, इनवर्स ऑफ B का मतलब B के ऊपर इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा कि A B का क्या होगा, इनवर्स होगा। अब मुझे बात करनी है यहाँ पर कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि जिससे आपको अच्छे से समझ में आ गए कि बेसिकली है क्या। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कोई मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चला यहाँ पर 2 3, और यहाँ पर कितना लेकर चला 1, और कितना लेकर चला 2 लेकर चला। मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कोई मेरी एक मैट्रिक्स दे रखी है, कोई मेरी ए मैट्रिक्स दे रखी है, और उस ए मैट्रिक्स का मैं इनवर्स की इसके साथ क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमेशा ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। तो हमेशा जो मेरी ए मैट्रिक्स होगी और ए मैट्रिक्स का अगर उसी मैट्रिक्स का इनवर्स की अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमेशा क्या देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। तो ये मेरा कोई क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2 into 2 है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितना होगा, बी कोई मैट्रिक्स लेकर चलते हैं। तो बी मैट्रिक्स क्या है मेरी, यहाँ पर 2 -3 -1 और कितना है 2 है। तो इसका भी जो ऑर्डर है आप देख रहे हो यहाँ पर कितना है, 2 into 2 है। मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने ए बी की मल्टीप्लाई करी। तो जैसे ही मैंने ए बी की मल्टीप्लाई करी तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो कि यहाँ कितना आ गया, 4 - 3 आ गया। यहाँ पर कितना आया, -6 आ गया, प्लस का 6 आ गया। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो 2 माइनस कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हो तो कितना आया, माइनस का 3 और कितना, प्लस का कितना 4। तो यहाँ पर कितना आया, 1 0 कितना 0 और कितना 1। तो ये क्या मिल गई, मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। अब मैं बी ए की मल्टीप्लाई करूंगा, तो जैसे ही मैं बी की मल्टीप्लाई करूंगा किसके अंदर, ए के अंदर, तो आपको कैसी मैट्रिक्स मिलेगी, यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो ये भी किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब मैंने क्या किया कि मैंने ए बी की मल्टीप्लाई किसमें करी और मैंने बी ए की मल्टीप्लाई करी, तो हमेशा किसके इक्वल आया, आई के इक्वल आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वाली मैट्रिक्स है ये क्या है, इसका इनवर्स है, और जो ये वाली मैट्रिक्स है वो किसका इनवर्स है, इसका इनवर्स है। तो मैं यहाँ पर इस कंडीशन को क्या कह सकता हूँ कि ये क्या है, ए इनवर्स है, और ये क्या है यहाँ पर बी इनवर्स है। तो इस कंडीशन में क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ A, और यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि A इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ B। तो अब आपको क्या है कि यही क्या है, मेरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, जो कि आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब आपको मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यहाँ पर आपने A और A इनवर्स की मल्टीप्लाई करी तो किसके इक्वल आना चाहिए, हमेशा I के इक्वल आता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं किसी A इनवर्स की मल्टीप्लाई I के साथ करता हूँ तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, A इनवर्स के इक्वल ही आएगा। तो ये भी क्या एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं A में I की मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा A के इक्वल ही आएगा। तो ये कुछ बेसिकली हमारी 2-3 प्रॉपर्टी है, आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अब हम क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है, तो हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है, आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है। वो बात ये है कि
अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं और मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेता हूं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो हमारी मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके अंदर मेरा इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन हमेशा जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो इनवर्स होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि आप देख सकते हो, अगर मैं आपसे बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कोई मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेकर चलता हूं। अब वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम नहीं होते। तो मैं क्या लेकर चला? मैंने लेकर चला 2 इंटू कितना 3, और मैं बी लेकर चला कितना 3 इंटू कितना 2। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं सबसे पहले ए बी निकालता हूँ, तो अगर मैं ए बी की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए बी की मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? तो आने वाली मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी? 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी। तो आपको ये मिल गया। जब आपने बी ए की मल्टीप्लाई करी, तो जब आपने किसकी मल्टीप्लाई करी? बी ए की मल्टीप्लाई करी, तो बी ए की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कौन सी मैट्रिक्स मिली? 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिली। तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है। तो इस कंडीशन में मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसके अंदर मेरा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही मेरा इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर नोट करके ये लिख सकता हूं कि जो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसके अंदर जो मेरा इनवर्स होगा, इनवर्स एग्जिस्ट। और यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसके अंदर क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मेरा इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर मेरा इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात ध्यान रहेगी। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा? यूनिकनेस होगा। वो कैसे होगा? कि इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। मैंने कहा कि ए बी इक्वल टू कितना है, बी ए इक्वल टू कितना है, आई है। तो हम इसको इस बात से समझ सकते हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने कोई सी मैट्रिक्स ले ली। क्या ले ली? मैंने कोई सी मैट्रिक्स ले ली। मैंने क्या कहा कि लेट सी बी अनदर मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स ए, ऑफ इनवर्स क्या है? ए। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूं कि मैंने कोई क्या किया? सी मैट्रिक्स ले ली। तो ए इक्वल टू मेरा कितना आ गया? सी आ गया। और यहाँ पर कितना आया? सी ए इक्वल टू कितना आ गया? आई आ गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पर कि मैंने बी को रिप्लेस करके मैंने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। क्या लिख दिया? सी लिख दिया। अब आपको ये देखना है कि यूनिकनेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर कि जो मेरा बी होगा वो क्या सी के इक्वल होगा? अगर इक्वल है तो आई के इक्वल आएगा, नहीं आएगा? तो ये देखना है हमें। तो इसके लिए क्या होगा? अब आप जानते हो कि यहाँ पर जो मेरी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है? बी इक्वल टू मैं बी आई लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। फिर मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि जो मेरा आई है, तो जो मेरा आई है मैं इस आई की जगह कितना लिख सकता हूँ? ए सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मेरा कितना आ गया? ए सी आ गया। अब मैंने क्या किया? इस बी ए को ले लिया। क्या ले लिया? इस बी ए को ले लिया। तो यहाँ पर कितना आ गया? बी ए आ गया। फिर मैंने इस सी को मैंने कैसे करके लिख दिया? ऐसे करके लिख दिया। और यही क्या है मेरा यहाँ पर? ये क्या है? मेरा आई है। और यहाँ पर कितना? सी। तो अब यहाँ पर किसके इक्वल आएगा? सी के इक्वल ही आएगा। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि यहाँ क्या होगा? बी किसके इक्वल आएगा? सी के इक्वल ही आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बी की जगह कोई भी क्या लेता हूँ? मैट्रिक्स लेता हूँ, तो वो किसकी इक्वल होगी? उसी मैट्रिक्स की क्या होगी? इक्वल होगी। तो यही क्या थी? मेरी यूनिकनेस ऑफ अ इनवर्स थी। अब हम क्या करते हैं, हमारी एक थ्योरम है जो कि हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरम क्या होती है कि हमारी कभी कभी एग्जाम के अंदर आ जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरी जो थ्योरम है, मुझे क्या करना है? टू प्रूफ करना है मुझे। वो टू प्रूफ क्या है कि मेरा क्या दे रखा है कि ए बी का इनवर्स इक्वल टू कितना, यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि बी का इनवर्स ऑफ कितना? ए का इनवर्स। आपको ये वाला फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए के अंदर करता हूं, तो यहाँ पर किसके इक्वल आएगा? ए के आई के इक्वल आएगा। या तो आप ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ कर लो, तब भी आई के इक्वल आने वाला है। या आप क्या करो? ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ करो, तब भी किसके इक्वल आएगा? आई के ही इक्वल आएगा।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको लेकर चलते हैं। अब मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पर मुझे ए बी का इनवर्स फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? ए बी का इनवर्स। तो मैं इस ए बी के इनवर्स को मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर ए बी का इनवर्स मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर कि ए बी का इनवर्स, और यहाँ पर कितना ए बी इक्वल टू कितना आएगा? आई के इक्वल ही आएगा। ये मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मैंने इस बी को मैंने क्या कह दिया? सी कह दिया, और ये भी क्या मेरा सी है। तो सी का इनवर्स और सी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? आई के ही इक्वल आएगा यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो फिर मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर मुझे इसका इनवर्स निकाल सकता हूँ। मैं इसको ऐसे करके भी लिख सकता हूँ कि जो यहाँ पर ए बी होगा वो किसके मल्टीप्लाई ए बी का इनवर्स किसके इक्वल आएगा? आई के ही इक्वल आएगा। अब मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो वर्ड क्या है? मैं प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसकी? ए इनवर्स की। तो मैंने सबसे पहले प्री मल्टीप्लाई करी किसकी? ए इनवर्स की, बोथ साइड। अब इस प्री मल्टीप्लाई को मतलब समझ लेते हैं क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कितना है? 2x इक्वल टू कितना है? y है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x इंटू कितना? 2 इक्वल टू कितना? y इंटू कितना? 2। तो यहाँ पर कितना आएगा? अब इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करी, इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करी, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं एक इक्वेशन की बात करता हूँ, अगर मैं एक मैट्रिक्स के अंदर बात करता हूँ, अगर मैं आगे पीछे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरा क्या पड़ जाता है? इफेक्ट पड़ जाता है। क्योंकि आपको पता है कि ए बी कभी बी ए के इक्वल नहीं होता। तो इस कंडीशन में प्री मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि अगर हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो ये तो हम इधर करेंगे, और तो हम क्या करेंगे? इधर करेंगे। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए क्या है? राइट हैंड है, और इसके लिए क्या है? राइट हैंड है। तो दोनों तरफ क्या होगी? राइट हैंड ही मल्टीप्लाई होगी। अगर यहाँ पर ऐसे लिखा है 2x इक्वल टू कितना? y लिखा है, तो अगर मुझे 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो इसके लेफ्ट हैंड में करूंगा, इसके भी क्या करूंगा? लेफ्ट हैंड में करूंगा। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो यहाँ पर क्या है? प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो मैंने क्या किया? प्री मल्टीप्लाई कर ली। तो यहाँ पर कितना आ गया? ए इनवर्स ऑफ कितना? ए। यहाँ पर कितना आ गया? बी। और यहाँ कितना आ गया? ए बी का इनवर्स इक्वल टू कितना? ए इनवर्स ऑफ कितना? आई। तो मैंने क्या किया? इनवर्स की मल्टीप्लाई करी है दोनों तरफ, प्री मल्टीप्लाई। तो ए इनवर्स और ए कितना हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? आई बी ऑफ कितना? ए बी का इनवर्स इक्वल टू कितना? ए इनवर्स में आई की मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल आएगा? ए इनवर्स के इक्वल ही आएगा। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स के निकालना है। तो अब मैं क्या करूंगा? आगे अगेन प्री मल्टीप्लाई करूंगा। अगेन प्री मल्टीप्लाई किसकी करूंगा? बी इनवर्स की करूंगा। तो फिर से मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर मैं बी में आई की मल्टीप्लाई करूंगा तो बी में आई की मल्टीप्लाई करने पे किसकी इक्वल आएगा? बी के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? बी ऑफ कितना? ए बी इनवर्स इक्वल टू कितना? ए के इनवर्स आ गया। अब मुझे क्या करना है? प्री मल्टीप्लाई करनी किसकी? बी इनवर्स की। तो मैंने प्री मल्टीप्लाई करी किसकी? प्री मल्टीप्लाई ऑफ की बी इनवर्स। तो मैंने क्या किया? प्री मल्टीप्लाई करी किसकी? बी इनवर्स की। फिर से इधर की तरफ, तो यहाँ पर कितना आ गया? बी इनवर्स ऑफ कितना? बी। और यहाँ पर कितना आ गया? ए बी का इनवर्स इक्वल टू कितना? बी का इनवर्स ऑफ कितना? ए का इनवर्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बी इनवर्स ऑफ बी होगा वो किसके इक्वल होगा? आई के इक्वल आएगा। तो यहाँ किसके इक्वल आ गया? आई के। और यहाँ कितना हुआ? ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ कितना? ए इनवर्स। अगर मैं किसी इनवर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ आई में तो वो किसके इक्वल आएगा? उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? बी इनवर्स ऑफ कितना? ए के इनवर्स। तो ये क्या थी? मेरी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जो आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि ये कभी ना कभी एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टी समझाई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट ही हमें क्या करता है? आपके लिए हमारे लिए क्या करता है? मोटिवेशनल का काम करता है। तो जितना आप हमें कमेंट करेंगे इतनी ही हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना हो सके इतना शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सके। थैंक यू।